फंस गया सीएम। What? कुछ नहीं, नथिंग। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक फीमेल स्कॉलर का नाम मिस्टर मकतूब। एक नहीं, मैं आपको 10,000 नाम बता सकता हूं पादरी साहब। बात है 1990s के ऑक्सफोर्ड की। डॉक्टर मोहम्मद अकरम नदवी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वो ढूंढना चाहते थे कि इस्लामिक हिस्ट्री में कितनी औरतें हैं जो हदीस की स्कॉलर हैं, इस्लाम की स्कॉलर हैं। डॉक्टर मोहम्मद अकरम नदवी को लगा कि शायद 20-30 औरतें मिल जाएंगी और एक छोटा सा बुकलेट बन जाएगा। लेकिन जब आपने रिसर्च करना शुरू किया तो आप हैरान रह गए कि किताबें लिखते 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 43 वॉल्यूम भर गए और इन 43 वॉल्यूम्स में 10,000 फीमेल स्कॉलर्स की जिंदगी को वर्ड बाय वर्ड दर्ज किया गया। और इन किताबों में सबसे पहली स्कॉलर का नाम वही है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आपके भांजे उर्वा बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने फिक्र में, मेडिसिन में और शायरी में आयशा से बड़ा कोई आलिम नहीं देखा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ हदीसों की ही एक्सपर्ट नहीं थी, बल्कि आपको हजारों अरबिक पोइट्री ज़बानी याद थी। इसके अलावा इस्लाम के अंदर आपको एक बहुत जबरदस्त क्रिटिक के तौर पर भी देखा गया है। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े आलिम जब किसी हदीस पर फंस जाते या किसी इस्लामी कानून के मामले में फंस जाते तो लोग एक दूसरे को राय देते कि जाओ जाकर आयशा से इस मसले के बारे में पूछो। आयशा की चौखट पर सारे इल्म के दरवाजे खुले हुए हैं। अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी ने हमें ज़कात का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन मुझे ये बात सही तरह समझ नहीं आई। साद, तुम्हें हजरत आयशा के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। हजरत अबू मूसा अशारी फरमाते हैं, जब भी हमें कोई हदीस समझने में मुश्किल पेश आती तो हम हजरत आयशा की तरफ रुजू करते। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। मैं अभी हजरत आयशा के पास जाता हूँ। पादरी साहब, वैसे तो इन किताबों में 10,000 स्कॉलर्स के नाम मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको कुछ गिने चुने नाम ही बताऊंगा। जैसे उम्मुद दर्दा, जो डेमेस्कस की मस्जिदों में हदीस और फिक्र की क्लास लेती थी, और आपके स्टूडेंट्स में उम्मय्यद डायनेस्टी के 5वें खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान भी मौजूद थे। यानी एक औरत अपने वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरान को पढ़ाती थी। और जब हम इस किताब के पन्ने पलटते हैं तो हमें 11वीं सदी की आलिमा करीमा अल मरवाजिया का नाम भी मिलता है। वो स्कॉलर जिन्हें सही बुखारी की हदीसों का एक्सपर्ट माना जाता है। इनके जमाने में ये बात मशहूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही बुखारी का इल्म कहाँ से हासिल करूं। प्यारे बेटे, बुखारी पढ़नी है तो मक्का जाओ करीमा के पास। इमाम बुखारी की किताबों जैसी महारत किसी और के पास नहीं। यही नहीं, डॉक्टर नदवी की किताबों में और भी नाम मेंशन हैं, जैसे फातिमा अल फहरी। साल 859 में इस लेडी ने अपने अब्बा की पूरी विरासत खर्च करके फैज में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा किया, अल क़रवैन। यूनेस्को और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे ज्यादा पुरानी और कॉन्टिन्यूसली चलने वाली यूनिवर्सिटीज में से एक है। यानी ऑक्सफोर्ड से पहले, कैम्ब्रिज से पहले दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि एक औरत है। ये दर्जा है औरत का पादरी साहब इस्लाम में। मेरा ख्याल है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर नदवी की किताबें मैंने आपके चेम्बर में रखवा दी हैं, वक्त मिले तो पढ़ लीजिएगा इस्लाम को और बेहतर समझने के लिए। अल्लाह हाफिज। प्लीज सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इट्स प्रेयर टाइम। पादरी साहब को तो जवाब दे दिया, लेकिन अगली बार कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाए, आपको व्हाट्सएप पर झूठी हदीस भेजे, या फिर आप यूट्यूब पर कोई थंबनेल देखें इस्लाम एक्सपोज्ड, तो अपने आप से 3 सवाल कीजिएगा। सबसे पहला सवाल, ये हदीस कितनी ऑथेंटिक है। दूसरा सवाल, ये किससे कहा गया है। और तीसरा सवाल कि इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इन वीडियो के जरिए मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि लोग जरा ठहरें, समझें और महसूस करें कि इस्लाम के अंदर औरत का क्या दर्जा है, एजुकेशन को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मेरी दादी अम्मी कहती थी कि अगर इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक औलाद को पढ़ाने के पैसे हो ना, तो वो औरत को तालीम दिलवाए, क्योंकि जब एक मर्द पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो नस्लें पढ़ जाती हैं।
تو آج ہر بھائی، ہر باپ، ہر بیٹا اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ وہ عورت کو وہ ایجوکیشن کا تحفہ دینے کی کوشش کرے گا جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے کو حکم دیا ہے، اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو، یہ سوچ کر پڑھو کہ کسی کا سہارا بننا ہے، اپنی اور دوسروں کی لائف میں کچھ پازیٹیو کرنا ہے۔